जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब भी हम गुरु जी को अपनी लाइफ सरेंडर कर देते हैं, गुरु जी पर सब कुछ छोड़ देते हैं, तो हमारे काम कैसे बनते चले जाते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इन सब बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और शुक्राना, और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी प्रणाम। और मुझे खुद को नहीं पता ये मैं कितना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गुरु जी कहते हैं जब भी शेयर करो और काउंट कभी मत पर करो, क्योंकि गुरु जी तो हमारे पर अनगिनत अनकाउंटेबल इतनी बख्शिश करते हैं, रहम करते हैं और हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। तो उनका तो शुक्राना हम जितना भी करेंगे कम है, और अनकाउंटेबल ब्लेसिंग्स हैं तो अनकाउंटेबल हमारे सत्संग होने चाहिए। जब गुरु जी हमें गिन के नहीं देते तो फिर हम क्यों गिने कि हमारे कितने सत्संग हैं। तो गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, मैं सबसे पहले अपना मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे फिर दोबारा मुझे इसका सौभाग्य बख्शा सत्संग करने का, और इसके लिए मैं आपके अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करना चाहूँगी। क्योंकि संगत जी, हम गुरु जी का कितने भी लफ्ज़ों के साथ शुक्राना करें, हमारे वर्ड्स कम है गुरु जी के लिए। और गुरु जी के बड़े दिन से मैसेज आ रहे हैं, तो शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो कई बार हम इंसान हैं, हम ये भी सोचने बैठ जाते हैं, गुरु जी वैसे तो आपने हमारे पर बहुत सारे हमारे पर रहम किए हैं, कृपा करी है, सब कुछ किए हैं, लेकिन कई बार होता है कि हमारी कुछ हमें समझ नहीं आता। गुरु जी अच्छा आप बताएं, हम किस चीज़ के लिए और कैसे शुक्राना क्या करें। कई बार हमें समझ नहीं आती, क्योंकि ये सब ज्ञान और इस सब के लिए बुद्धि और वर्ड्स ही तो गुरु जी हमें देंगे, तो हमें पता लगेगा। तो गुरु जी मुझे कह रहे हैं बस तूने शुक्राना करना है, शुक्राना करना है बस तूने। क्योंकि संगत जी, हमें सबसे पहले अपने परमेश्वर पे भरोसा होना चाहिए। और जब हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो हमें कोई क्वेश्चन भी नहीं करना चाहिए। और मैं खुद भी करती हूँ, मैं किसी के लिए नहीं बोलूँगी कि गुरुजी शुक्राना करूँ, किस चीज़ के लिए करूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपने अपने परमेश्वर, अपने महादेव, अपने गुरुजी से माफ़ी माँगूँगी इस क्वेश्चन के लिए। और वाक़ई अगर गुरुजी ने मुझे बोला है तो मैं इस विश्वास के साथ शुक्राना कर रही हूँ कि गुरुजी ने सब अच्छा कर दिया, सब ठीक कर दिया, सारी तकलीफ़ें दूर कर दी, क्योंकि वो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। और बस उनका उनका जो एक वचन है, हमें उसके ऊपर बिल्कुल पालन करना चाहिए उसका। और उनकी कहते हैं ना, हम गुरुजी को अगर मानते हैं तो उनकी माननी भी चाहिए। तो काफ़ी दिन से आ रहे थे कि आप तो शुक्राना कर, शुक्राना कर, और देख मैं कैसे सब कुछ बदल देता हूँ। तो गुरुजी की आपका बहुत-बहुत शुक्राना है। आपने जो इतना भी लिख दिया कि तू शुक्राना कर, तो मैं सब कुछ बदल दूँगा। तो बस इस चीज़ पे अगर मेरे गुरुजी के वचन आ चुके हैं,
तो उसके बाद तो आगे कोई क्वेश्चन विराम रह ही नहीं जाता ना आगे। तो और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को लेके वहम भी करते हैं कि हमारे दिल में बहुत सारी शंकाएँ भी आती हैं कि ये सत्संग हमारे लिए है या किसी दूसरे के लिए भी है। अभी 2 दिन पहले मुझे कोई बड़े मंदिर से एक मैसेज रिफ्लेक्ट हुआ था। तो उसमें लिखा था कि जो भी कोई लेडी आती है वो तुझे कुछ खाने को देती है और तू ले लेती है उससे, वो अपने सारे कलेश तेरे पे डाल जाती है। तो ये अर्ली मॉर्निंग मुझे मैसेज आया था एंड देन फिर मुझे थोड़ा-सा बड़ा डर सा लगा। फिर मैंने बोला गुरुजी कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप किसके लिए बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा ऐसा कोई नहीं है कि जो मुझे आके दे खाने के लिए और मैं किस पे डाउट करूँ? गुरुजी मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ऐसा मेरा कुछ लेना-देना नहीं है। हाँ, ठीक है, मैं काफ़ी अच्छे रिश्ते मेरे सबसे बने हुए हैं और अगर हमने कुछ खाना भी होता है तो हम कहीं रेस्टोरेंट्स वग़ैरह में जाके हम ऐसे गेट टुगेदर करके खा लेते हैं। लेकिन मैंने कहा गुरुजी मैं किस पे दोष दूँ और क्योंकि खुद को भी डर लगता है, पर उधर से गुरुजी का भी यही एक मैसेज था कि मैंने बोला गुरुजी मैं इसके लिए माफ़ी माँगती हूँ। अब वो कौन है वो आप जान है। अगर आपने मुझे ऐसा मैं ऐसा लाके खड़ा करा है ये मैसेज, तो आप ही जानिए क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए जब हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती तो हमें गुरुजी पे छोड़ देनी चाहिए। गुरुजी आपने हमें अलर्ट कर दिया। हाँ, गुरुजी ने जो हमें अलर्ट किया उसके ऊपर हम लोगों को बहुत अमल करना चाहिए। लेकिन जब हमें कुछ ना भी समझ आए तो गुरुजी पे छोड़ देना चाहिए, गुरुजी आप सँभाल लो। क्योंकि हमारे बस में कुछ भी नहीं है। हम किसी को क्योंकि हमें किसी के बारे में समझ नहीं आती है, क्योंकि जो हमसे प्यार से बोलेगा हमें यही लगेगा कि वो इंसान अच्छा है और कोई हमें प्यार से कुछ खाने को देगा हमें ये लगेगा कि वो इंसान ने प्यार से दिया है। सपोज़ जैसे हम भी होते हैं, सबसे प्यार से बात करते हैं, कुछ प्यार से खाने को भी दे देते हैं। तो हमें यही लगता है कि जैसे हम हैं वैसे सामने वाले हैं। क्योंकि हमारे जो पिता परमेश्वर हैं, हमारे जो महादेव हैं, जो हमारे ये साक्षात पार ब्रह्म हमारे गुरुजी हैं, इन्होंने हमारी सोच ऐसी ही बनाई है कि हम सबके लिए अच्छा रहें और सबके बारे में अच्छा सोचें। जो भी करें किसी के लिए अच्छे दिल से करें, किसी के बारे में बुरा सोचने का हमारे को कोई अधिकार नहीं है। तो हम लोगों को भी लगता है कि सामने वाला भी हमारे जैसा ही है, क्योंकि गुरुजी ने हमें अपने में हमें अपनी रंगत में लिया हुआ है, इसलिए हमें सामने वाला भी ऐसा ही लगता है। पर मैं गुरुजी से एक बात बोलती हूँ, गुरुजी हमें नहीं पता कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन बुरा है। लेकिन आपको जो लगता है कि हमारे लिए जो इंसान ठीक नहीं है, तो आप खुद ही उसको हटा दें हमारी ज़िंदगी से। हमें किसी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं है और मैं तो बस यही बोलूँगी कि अपने आप को टोटली सिलेंडर कर दो, क्योंकि हम ज़िंदगी में जितने मर्ज़ी ही एफ़र्ट्स कर लें, अपने दिमाग लड़ा लें, कुछ नहीं, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमें नहीं समझ में आती कुछ भी। तो इसलिए मैं तो बिल्कुल सच में संगत जी मैं इस टाइम पे गुरुजी मेरे सामने माता रानी की जोत जल रही है। गणपति मेरे सामने हैं, लक्ष्मी नारायण जी हैं, गुरुजी का हर स्वरूप सामने है, गुरुजी साक्षात बैठे हुए हैं। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मेरे पास कोई दिमाग नहीं है और मेरे पास कोई सोच नहीं है और सच में संगत जी पहले बहुत इफ़र्ट्स आते थे मेरी लाइफ में, गुरुजी ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो अभी ऐसा सचमुच गुरुजी ने कर दिया है। मैं शुकराना हूँ इस चीज़ के लिए कि अभी इफ़्फ़र्ट आने गुरुजी हमें नहीं पता कैसे होगा, बस सँभाल लो, बस अब यही कहना आता है। और गुरुजी इस चीज़ के लिए मैं शुकराना करूँगी कि अब गुरुजी ने सिर्फ़ यही कहलवाना सिखा दिया, गुरुजी आप देख लो, गुरुजी आप सँभाल लो। बस हमें यही चाहिए, क्योंकि हम हमारे बड़े यही हैं, हमारे माँ-बाप यही हैं। मैंने तो गुरुजी को बोला गुरुजी मेरे डॉक्टर, लॉयर, मेरे टीचर, मेरे फ्रेंड, मेरे माँ-बाप, मेरे सब कुछ आप हैं। मैं किसी को कुछ नहीं जानती हूँ।
मेरे लिए कोई कैसा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कैसी हूँ आपको पता है। अगर मैं कहीं गलत होने लगूँ तो प्लीज़ मुझे सँभाल लेना, समझा लेना और मेरे कर्म को कभी गलत मत होने देना। अगर मेरे साथ कोई गलत भी करे तो बस आपके भरोसे पे आपका सिमरन जाप करके उस चीज़ को आपके ऊपर छोड़ दूँ। बस संगत जी मैं यही कहूँगी, शुक्राने बहुत हैं, हम ज़िंदगी में जी रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं। हम साँस ले पा रहे हैं। वो भी लोग हैं जो वेंटिलेटर पे बैठे हैं, जो साँसों के लिए भी मोहताज हैं। गुरुजी ने हमारे को हर तरफ से परफेक्ट रखा हुआ है। बस हमारे को वो परफेक्शन के लिए हमेशा शुक्राना करना है। हमें खाना दे रहे हैं, हमारी फैमिलीज़ को सेफ रखा हुआ है। बस और यही माँगे कि अच्छा कर्म करें। गुरुजी हमें कुछ नहीं आता। हम हम स्मार्ट नहीं हैं। हमारी सोच वहाँ तक नहीं जाती है। बस गुरुजी पे छोड़ के चलो, सब सँभाल लेंगे। और बस यही बोलूँगी गुरुजी, सबके परिवारों की आपने रक्षा करनी है, सबके बच्चों की और ये आंटी जी को जो सेवा दी हुई है, इनकी भी सारी विशेज़ पूरी करना, इनकी फैमिली पे भी हाथ रखना। ये सेवा भी बहुत नसीब वालों को मिलती है। और बस कहते हैं ना गुरुजी की रज़ा में राज़ी रह जाओ, बस इसी में सुकून है। सिलेंडर कर दो। उम, आत्मा में इतनी शांति मिलती है ना गुरुजी को सरेंडर करके। दिमाग इतना मतलब जैसे पहले बहुत बेचैन रहता था, अभी इतना सुकून में रहता है ना, बस ऐसा लगता है कि बस शांति मिल गई, बस शांति आ गई ज़िंदगी में। गुरुजी मिल गए, बस शांति आ गई। सुकून चाहिए था, सुकून दे दिया गुरुजी ने। बहुत सारी चीज़ें, इच्छाएँ भी पूरी करी हैं और कर भी रहे हैं। बस गुरुजी से मेरी यही एक विनती है गुरुजी, इस जन्म में भी और ऊपर भी आप ही साथ रहना। आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। आपके आगे कुछ भी नहीं है। आपके आगे हर चीज़ कम है बस। बस यही हो, आप ही मेरे सब कुछ हैं गुरुजी। सँभाला है, सँभाल के रखना, सँभालना। अपने हर परिवार, हर गुरु संगत के बच्चे को, सब आपकी ही संतानें हैं। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी। और गुरुजी से विनती करती हूँ अगले सत्संग के लिए शब्द दें, ज्ञान दें, बुद्धि दें और शुक्राना करती हूँ कि अगले सत्संग के लिए गुरुजी मुझे तैयार करें। उनका शुक्राना मैं फिर दोबारा दिल से करूँ और आज भी कर रही हूँ। तो गुरुजी अगर मेरे शब्दों में कोई भी ऊँच-नीच हो गई हो, मेरे परमेश्वर मुझे माफ़ कर देना। और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँगी, क्योंकि इससे ज़्यादा शब्द तो हम जितने भी बोलें गुरुजी के लिए उतने कम है। और मैं अगले सत्संग के लिए गुरुजी से विनती करती हूँ कि मुझे बख्शें और मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज, आपकी सदा ही जय हो। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें अपनी लाइफ गुरु जी को कैसे सरेंडर करनी चाहिए। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। जब हम अपनी लाइफ गुरु जी को सरेंडर कर देते हैं, जब हम ये कह देते हैं कि आप ही हमारी लाइफ की डोर संभालो, आप ही चलाओ, तो हमें कितनी शांति मिलती है और हमें कितनी खुशी मिलती है, क्योंकि गुरुजी हमारी लाइफ को बहुत अच्छे से चलवाते हैं, हमें बहुत सारी खुशियाँ देते हैं, हमारा ख्याल भी रखते हैं और हमें कभी भी स्ट्रेस नहीं आने देते, क्योंकि जब हम अपनी लाइफ की डोर गुरुजी को सौंप चुके हैं तो गुरुजी हमें धीरे धीरे खुशियाँ देना शुरू कर देते हैं। जो जो हमें चाहिए होता है सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। हमें तो बस गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।